स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रत्येक शुक्रवार का जो एक्टिविटी होता है, ये आप लोग का दरअसल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट करने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है। यही सोचकर मैं आज अभी उपस्थित हुआ था ताकि मैं आप सबों को प्रेरित करने का प्रयास करूं कि आप सब जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और इसका बेनिफिट लेना है आप लोगों को। तो आज एक्टिविटी से ज़्यादा जो है हम फोकस करना चाहेंगे आपको कैसे पढ़ना चाहिए। हालांकि ऐसे कुलूज जो है आपको बहुत मिलेंगे, हमसे बड़े बड़े विद्वान और अच्छा प्रवक्ता जो है आपको कुलू देंगे यूट्यूब के माध्यम से। आज उससे बेहतर जो है नॉलेज का साधन नहीं दिखता, लेकिन मेरा मानना है जो यूट्यूब का जो मोटिवेशन होता है या जो ज्ञान होता है वो चरितार्थ होने में थोड़ा सा समय लगता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो मैं भी प्रयास करूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा प्रेरित हो हमारे बातों से, जो आपके जीवन में काफ़ी जो है हितकारी होगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में जो अभी आप लोग लाइफ गुजार रहे हैं, ये दरअसल साधारण लाइफ नहीं है। ये आप भली भांति जानते हैं, हर कोई आप लोगों को बताता है कि भाई स्टूडेंट लाइफ जो है मस्ती का लाइफ नहीं होता है। यह आप जो है अपना फ्यूचर गढ़ रहे हैं। इस लाइफ में फ्यूचर ही नहीं गढ़ रहे हैं बल्कि आने वाला जो समाज जो है उसको भी आप बेहतर जो है बना सकते हैं। ऐसे कैपेसिटी है आप सबों में। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी क्या दिखलाते हैं कि बहुत सारे समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं। उसमें से कुछ लोगों का यह मानना है कि हम जो है पढ़ने में कमज़ोर हैं। आप सभी जानते हैं किसी के पास कम दिमाग नहीं होता है, क्योंकि एकदम जो अपने आप को जो डल माइंडेड समझता है कि हमसे ये पार लगेगा ही नहीं, ये विषय हमको समझ में आता ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास भी इतना ज़्यादा दिमाग होता है कि कुछ भी कर सकते हैं। इसका कई एक आंकड़ा आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। हर एक व्यक्ति के पास जितना दिमाग होता है उसका कितना % उपयोग कर लेता है लोग। अगर 2-3% भी अगर कर ले तो आपको पता है आप विद्वान की श्रेणी में गिने जाएंगे। ओनली 2 और 3%। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई 10% अपने दिमाग का यूज़ कर लिया। तो आपको करना क्या है, दिमाग का यूज़ करना है। और जैसे ही दिमाग का यूज़ किए तो जो बच्चे आज डल माइंडेड दिख रहे हैं ना, पता चलेगा कि वही ऊपर है, और जो अपने आप को तेज समझ रहा था वो बहुत पीछे रह जाता है। ऐसा हम अपने जो है इस कार्यकाल में ऐसे एक नहीं सैकड़ों विद्यार्थी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जो अंतिम क्षण में इतना मेहनत किए, अपने आप के जो माइंड है ऐसा कांस्टेंट करके आगे बढ़े कि जो है किसी को लगता ही नहीं था कि ये लड़का जो है इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन वो आगे बढ़ा। जिसको लोग कहता था कि ये तो पास नहीं करेगा, ऐसे बच्चे भी जो हैं टॉप 10 में पहुंच गए। विद्यालय का जो टॉप 10 की सूची होती है उसमें पहुंच गए। एक आध बच्चा तो ऐसा दिखा कि जिसके साथ कोई फॉर्म नहीं भरना चाहता था कि हमारा फॉर्म इसके साथ नहीं भरिएगा क्योंकि इसको जो है कुछ आता नहीं है। लेकिन देखा यह गया, जब उस बच्चे को यह पता चला तो उसने इतनी मेहनत की कि वो सेकेंड टॉप पर रहा था मेरे विद्यालय का। CCL द्वारा जो है ना, GM जो है CCL GM, उसको 2000 रुपये का चेक काट कर दिया था क्योंकि उसका मैथ मार्क्स 100 में 100 था और पूरे स्कूल का जो है सेकेंड टॉपर था, जिसके साथ कोई बच्चा फॉर्म नहीं भराना चाहता था। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई कमज़ोर है नहीं। आप सोच रहे होंगे
कि भाई जब कोई कमज़ोर है ही नहीं तो हमारे मार्क्स कम क्यों आते हैं, हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। तो कोई तो बाधा है, कोई तो बाधा होगा जिसकी वजह से आप जो है पीछे रह जाते हैं। हालांकि हमारा जो मैसेज देना जो हम चाह रहे थे, उसमें हम चाह रहे थे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, लेकिन संजोग से बच्चे कम हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए हमने वीडियो शूट के लिए हमने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि इसको बाकी तक भी यह मैसेज जाए। तो विकल्प क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि विकल्प क्या है, अगर हम कमज़ोर हैं तो हम तेज कैसे बने। बहुत सारे जो है यह सोच रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है, इसका कोई फार्मूला है क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अनुसार एक फार्मूला है, एक ही फार्मूला हमको दिखता है। अलग अलग आपको पता है, अलग अलग लोगों का दिमाग अलग अलग होगा, और दिमाग अलग अलग होगा तो अलग अलग प्रकार के फार्मूले आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मेरे अनुसार है वो मानना है कि आप तेज हो सकते हैं, आप इतना तेज हो सकते हैं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। वो फार्मूला कौन सा है, कैसे ऐसा हो सकता है। आपको पता है मानव जाति, पूरा मानव जाति होता क्या है, सेल्फिश होता है। सेल्फिश कहने का मतलब है कुछ न कुछ प्रॉफिट उसको दिखना ही चाहिए, तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करना चाहता है, पहला। और दूसरा क्या है, लोगों का रुझान किधर होता है जी, तो जिसमें लोगों को आनंद आता है, काम करने में बड़ा मजा आता है, उन कामों को करने के पीछे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वह काम आपके लिए भला है बुरा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तात्कालिक क्षणिक खुशी देखते हैं, तात्कालिक खुशी को देखकर उसकी ओर बढ़ जाते हैं। हमें ये दो कारण दिखता है। अब रहा बात जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो मार्ग सही है अथवा नहीं, है ना, तो ये मायने नहीं रखता है। बड़ी आसानी से बच्चे बोल देते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, हमको ये विषय आता ही नहीं है। अच्छा बताइए, सच्चाई तो ये है कि कोई पढ़ना चाहता नहीं है। अगर कुछ भी स्वार्थ ना हो तो कोई नहीं पढ़ना चाहता। काहे का माइंड को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में ले आए, तनाव काहे उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते हैं ना, अच्छे करते हैं, वो खुशी की ओर नहीं दौड़ते, छोटे छोटे खुशियों की ओर नहीं दौड़ते हैं। उनको चाहिए बड़ी खुशी, एक मुश्त। जैसे हम थोड़ा सा अलग पथ से अलग हटकर बात करना चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि हम तेज कैसे बने, हमारा माइंड शार्प कैसे हो, हम भी तेज कैसे बने। मैं इस मंजिल पर आऊँगा, इस पॉइंट पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले उन बाधाओं को तो हटाना होगा ना, जिसकी वजह से आप तेज नहीं हैं। तो हमने क्या कहा कि लोग उधर दौड़ पड़ते हैं, उन कामों में दौड़ पड़ते हैं जिसको करने में मज़ा आता है। सोच लीजिए, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा तो क्या आप नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। आपको खेलने के लिए थोड़े ना कहना पड़ता है कि जाओ बाबू खेलो, जाओ बाबू खेलो, फट से दौड़ के चल जाता है, खाना छोड़कर फुटबॉल दीजिए, बैडमिंटन दीजिए, जाता है कि नहीं? yes, लेकिन कभी कोई बोला है कि सर इसमें और थोड़ा डिटेल बताइए, क्लास में बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता, खेल में मज़ा आता है। तो हम आज यही कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ने में मज़ा आने लगे, और जब आपको उस काम में मज़ा आएगा तो जेन्युइन सी बात है आप पढ़ेंगे नहीं। जैसे और छोटे छोटे काम हम बतलाते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। जैसे तात्काल जो है मोबाइल की जो है, मोबाइल बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि उसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए मोबाइल बीमारी नहीं है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो बड़ा ही यूजफुल डिवाइस है। ये जो इन्वेंशन है साइंटिस्ट का, बड़ा ही मस्त और यूजफुल है। ठीक है, अभी आप सोच लो ना, हम अपने बातों का मैसेज औरों को भेजना चाहते हैं, अगर ये डिवाइस नहीं होता
तो ये पॉसिबल था क्या? नहीं था। यानी वो बुरा नहीं है। बुरा कब हो जाता है? जब उसका मिसयूज होता है। नहीं, पॉइजन बनता है ना जी, पॉइजन क्यों? तो कीड़े मकोड़े वगैरह को मारने के लिए। यदि हम ही उसको अपने मरने के लिए यूज कर ले तो पॉइजन बनाने वाले का दोष है क्या? नहीं है। रिवॉल्वर बना था, बंदूक जो भी बना था, ये क्या था? अपनी सेफ्टी के लिए। अब उसको किसी का हत्या करने के लिए आप यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। तो हमारे कहने का मतलब है, ये जो मोबाइल जो आप लोगों का बाधक हम कह रहे हैं, आप खुद भी फील करते होंगे कि आपका बाधक है, क्योंकि आप इसका मिसयूज करते हैं। पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है कि आप पढ़ो। हम लोग जब ऑनलाइन क्लास लिया करते थे कोरोना काल में, तो हमको याद है कि जब हम देखते थे कि कौन कौन हमारा जो है पढ़ाई को देख रहा है, तो उसका व्यूअर जानता है आज तक 100 नहीं पार करता है, मैंने 100 बच्चे नहीं देखते थे। उसी पे हम ट्राई किए, कोई एक मेला वगैरह का जो है एक गाने का सीन डाल देते हैं, तो पता है केबी में पहुंच जाता है ये व्यूअर, जो हमारे बच्चे उतना है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, उसमें मजा आता है इसलिए आप देखते हैं, पढ़ाई वाले पे मजा नहीं आता है इसलिए आप नहीं देखते। ठीक है, तो क्यों ना उसी को मजेदार बना दिया जाए, कुछ ऐसा क्लू बता दिया जाए कि आपकी जो पढ़ाई है ना उसी पे मजा आने लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी खुशियों पर इधर उधर भागना बंद करिए। और जो एक हमें नहीं कहने का मूड कर रहा था, लेकिन अभी का जो इन्वायरमेंट हमारा विद्यालय में बना है, वो इन्वायरमेंट है एंटी सेक्सुअल अट्रैक्शन। जो ये क्या है, लगता है कि बड़ा अच्छा है, आनंद आता है, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, लेकिन आप छोटे छोटे खुशियों पर क्यों बड़ी खुशी आप नहीं तलाश सकते हैं? इसमें होता क्या है, दोनों बाधित होता है, दोनों साइड बाधित होता है। अगर आप किसी का रियल में भला चाहते हैं तो भलाई कैसे होगा, उसकी उन्नति को देखिए, कैसे वो उन्नत करे, आगे बढ़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने मित्र को काफ़ी पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग दोनों बैठकर जो है कहीं पर साइड में बैठकर गप्पे हाके और सिगरेट पीना चालू करें। सच्चाई में और रियलिटी में यदि अपने मित्र को चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऐसी व्यवस्था करना होगा कि वो आगे बढ़े, अगला भी चाहेगा कि आप आगे बढ़े। ठीक है, वो होता है रियल अट्रैक्शन, रियल दोस्ती, रियल मोहब्बत जो कहिए। तो कहने का मतलब है कि इन छोटी छोटी खुशियों को छोड़िए, बड़ी खुशी की तलाश करिए। छोटे छोटे अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल रहे हैं, हम उसको कलेक्ट करने के पीछे लगे हैं, लेकिन जहां हमारी मंजिल है वहां अगर जाएंगे तो वहाँ सैकड़ों सोने के बिस्किट रखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं समझते हैं। जरा सोचिए कि अगर पढ़ाई आपकी इसी टाइम बाधित हो जाए तो आप जीवन में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आने वाला समय इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना प्रतियोगिता होगी कि आपको कोई काम नहीं मिलेगा। अंतोगत्वा आपके पास दो विकल्प होगा। हमको लगता है आने वाले समय में मजदूरों की भी आइडेंटिटी होगी मजदूरी के लिए, तब आपको मजदूरी मिलेगा। आज तो शहरों में हो ही रहा है। आप घर में लेडीज अगर बर्तन धोने के लिए जाएगी तो वहाँ आइडेंटिटी एक पहचान वाला चाहिए, तब आपको अपने घर में बर्तन मांजने का काम देगा। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, लेबर जो कहीं से बिहार झारखंड वगैरह से जब जाता है कहीं पर, तो पहले उसको आइडेंटिटी होनी चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, तब काम मिलता है। मतलब काम भी मिलना बड़ा मुश्किल है। किसका? लेबर का, लेबर ग्रेड का। तो आप समझ रहे हैं कितना टफ होने वाला है आने वाला समय। यानी आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगा और महंगाई चरम सीमा पे, हर एक चीज का कितना ज्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, यह भी आप जान रहे हैं। तो क्या आप कौन सा जीवन चयन करना चाहते हैं, भूखमरी और गरीबी वाला या रईसी वाला जीवन? जरा सोचिए थोड़ा सा। आईएएस या आईपीएस जो बनता है, कौन आदमी बनता है? कोनो ये ऊपर से तो
आया हुआ फरिश्ता नहीं होता। नो सर। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो मैक्सिमम आईएएस आईपीएस जो होते हैं ना, इसी तरह के मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इसी टाइप के बहुत हाई फाई विद्यालय से नहीं बल्कि इसी टाइप के विद्यालय से आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रगल करने की कैपेसिटी आ जाती है। बहुत हाई फाई स्कूलों में क्या होता है, इन्वायरमेंट दिया जाता है भले, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं बच्चों के, और बिगड़ते भी हैं। अन्यथा मैक्सिमम आईएएस आईपीएस जो है मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए भी इसी टाइप के विद्यालय से क्यों आते हैं? हम मान सकते हैं बहुत हाई फाई प्रोफाइल से या बहुत हाई फाई फैमिली से गया हुआ एक टॉपर हो सकता है, लेकिन क्या एक ही टॉपर वहाँ पर आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है क्या? नहीं, सैकड़ों की संख्या में होता है। बाकी लोग इसी टाइप के विद्यालय से होते हैं। जरा कल्पना करिए, अगर आपका चयन हो जाए आईएएस या आईपीएस में, तो पता है ना आईएएस की नौकरी क्या होती है? इंडिया का सबसे बड़ा नौकरी माना जाता है आज के डेट में। जरा कल्पना करिए, यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जिस दिन सिलेक्शन होगी, रिजल्ट आ गया, आपके घर पे बॉडीगार्ड होगा, क्योंकि आप देश के संपत्ति बन गए। आप जब ज्वाइन करोगे तो एक बड़ा सा बंगलो होगा जिस पे नौकर अलग, ड्राइवर के लिए अलग क्वार्टर्स होंगे, 2-2 गाड़ियां होंगी, एक ऑफिस जाने के लिए, एक मार्केट जाने के लिए। आपको ड्राइवर को भी भाड़ा नहीं ये मजदूरी नहीं देना है, गवर्नमेंट देगी। आपके यहाँ नौकर जो काम करने वाले हैं, यह व्यवस्था भी गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। और क्या, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं एक बड़ा सा पट्टा लगा के अर्दली खड़ा होगा, किसी को भी एंट्री नहीं देगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। यानी कौन सा समय आ गया, लोग आपसे समय मांगकर आपके पास पहुंचेंगे। आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब सोच लीजिए वो कौन सा जीवन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पा सकते हैं, वो जीवन आप पा सकते हैं। कैसे? यदि आप ढंग से पढ़ाई करते हो, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर जीवन में कुछ करना चाहता है तो एक ही विकल्प है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आप टाटा बिड़ले के बच्चे नहीं हो। टाटा बिड़ला अंबानी के जग अगर बच्चे हैं तो वो अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसके पूर्वज इतना कमा गए हैं कि उसको खत्म नहीं कर पाएगा, इतनी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन जरा सोचो आपका क्या होगा। हम पहले भी बच्चों को समझाने का प्रयास करते रहे हैं, ये एक्टिविटी का मकसद ही यही होता है। और जिन्होंने इन बातों को थोड़ा सा भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो पीछे है, और जो उसको इग्नोर किया कि आ गया, भाषण देगा, चला जाएगा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे जो है आज भी मजदूरी किया करते हैं। क्यों? एक वही है, वहीं पर पढ़ने वाले 2 बच्चे, एक अगर कहीं पर डॉक्टरेट की उपाधि करके रिसर्च सेंटर में लगा हुआ है अपने बच्चे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, और एक ही साथ पढ़ने वाला, हम लोगों ने तो सबको एक ही जैसा शिक्षा दिया था। क्या क्लास में आज भी किसी को बोला जाता है क्या, तुम ये वाला नहीं सुनना, तुम ये वाला नहीं लिखना, ऐसा होता है क्या? नो सर। जब दोनों को एक ही साथ शिक्षा दी जा रही थी तो एक डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त करके रिसर्च सेंटर में रिसर्च कर रहा है, और दूसरा राजमिस्त्री के साथ बालू और ईंटा कर रहा है। रीजन एक और केवल एक रीजन है, उन्होंने अपना लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ को किल कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त करने वाला या फिर आईआईटी में पढ़ने वाला वो विद्यार्थी पैसे वाले का बेटा हुआ, कदापि नहीं। ये फैक्टर नहीं करता कि आप कितने धनी के बेटे हैं, आपके पास कितना पैसा है, ये मायने नहीं रखता एजुकेशन में, कुछ भी नहीं, नथिंग। यदि आप चाहे, मन से पढ़ना चाहे तो सीढ़ियां बनता चला जाएगा, आप महत्तम ऊंचाई तक पहुंच सकते हो।
ठीक है, तो हम एक क्लू बताना छोड़ दिए। जो हम कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा बताने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से आपको मन लगेगा। तो बात हमारा यहाँ था कि जब तक स्वार्थ नहीं होगा आदमी काम नहीं करेगा, और यही स्वार्थ आप लोगों में दिखता नहीं है, जिसकी वजह से आप पढ़ते नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक आपका गोल होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ें या पढ़ना जरूरी क्यों है। ऐसा एक मकसद होना चाहिए, वो आपको एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा। और अगर एक गोल निर्धारित करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके आप पढ़ने के लिए बैठे, पढ़ना प्रारंभ किए, तो आप देखेंगे वो लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसा कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है आपके लिए। आप समझ लीजिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको भूखे मरना पड़े, खाने का कोई उपाय नहीं है, तो आप क्या करोगे? भूख से एकदम ललायत, वहाँ कुछ नहीं दिखता खाने का, तो आप क्या करोगे? घास फूस जो मिलेगा वही खा लेगा कि नहीं? जब अंतिम चरण पर हो जाएगा, जीवन मृत्यु का सवाल हो जाएगा, तो करेगा कि नहीं? आप क्या, राणा प्रताप जैसा आदमी भी घास की रोटी खा रहे थे भूखे, तो आप क्या? मतलब यदि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि कोई विकल्प नहीं रहे, तो आप उस काम को करोगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यदि आपका एक गोल निर्धारित हो जाए कि हमें ये काम करना है, सपोज करिए हमें आईएएस बनना है, तो पक्का है कि आप आईएएस बनोगे। सैकड़ों ऐसा किस्से कहानी आपको देखने को मिलेगा। गरीब घर का है, कोई व्यवस्था नहीं है, यूट्यूब सर्च करके देख लेगा कि ऐसा बहुत सारा कहानियां मिलेगा जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आईएएस बन के बैठ गया। आप अपना एक लक्ष्य तो बनाओ, आईएएस नहीं तो आईपीएस बनेगा, अरे कुछ नहीं तो एक वीडियो या एक सीईओ तो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको एकदम मन नहीं लगा, लक्ष्य हमारा था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, अगर बहुत ही नाकामयाबी मिली तो क्या होगा? एक बढ़िया सा कोई ऑफिस का बड़ा बाबू तो बन ही जाएगा, गिरते बजरते उतना हो जाएगा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस लक्ष्य लेकर चला है। और अगर पूरे मन से अगर तैयारी कर लिया तो आईएएस ही बनोगे, तब मजा आएगा। आज बाप के पैसे पे मस्ती कर रहा है, अभी आपका स्वाभिमान किस पे है? बाप के पैसे पे। ये भी कोई जीना है? रियल अभिमान तब होगा जब आपका अपना पैसा हो और बाप जो है अभिमान करे कि मेरे बेटे के पास या मेरे बेटी के पास इतना पैसा है, वो रियल सिचुएशन होता है। ठीक है, तो आज जो है समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करने की भी आवश्यकता नहीं। यूट्यूब वगैरह में ढेर सारे आप इसको देख रहे होंगे, देख लेंगे, मोटिवेशन होते रहता है, सुनते रहेंगे। लेकिन हमारा यहाँ फिर भी मोटिवेशन का मतलब एक है, यदि आप किसी को दिल से कद्र करते हो तो उनकी बातों को आप गौर करोगे। अगर किसी को आप दिल से इज्जत देते हो तो आप उनकी बातों को समझने का प्रयास करोगे। अन्यथा हम मोटिवेशन देके चले जाएंगे, घर पहुँचते पहुँचते ये मोटिवेशन जो है ना, मेरा मटिया मेट, कुछ ऐसे भी होंगे, अरे भाषण इतना बड़ा बढ़िया बढ़िया हम भाषण सुने हैं, लेकिन आज जो है क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आप किसी को इज्जत करते हो तो उनकी बातों को पर जो है एक बार विचार करोगे, बढ़िया लगेगा तो अच्छा है। मुझे लगता है जितना मैं अपने बच्चों से स्नेह करता हूँ, अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता हूँ, लोग उसी इज्जत वाले नज़रों से मुझे भी देखते होंगे, तो शायद मेरे इन बातों को कुछ ध्यान देगा, गौर करेगा और मन लगाकर पढ़ेगा। आपको पता है, यदि आप में से एक भी आईएएस बन गया, एक भी आईएएस बनाने में कामयाब हो गए तो मुझे गर्व होगा। लेकिन आपके लिए क्या होगा? मेरे लिए तो केवल गर्व करने की बात होगी। जब हम आपके सामने जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी थे, इससे बेसी कुछ नहीं। लेकिन मस्ती कौन करेगा? आप करेंगे, आपके परिवार पूरा जो है अभिमान करेगा आप पर।
जरा सोचो, एक आईएएस बन के आप गांव में कदम रखोगे अपने घर पे, तो कैसे सम्मान की दृष्टि से लोगों की निगाहें आपकी ओर टकटकी भरी निगाहों से लोग देख रहे होंगे कि हमसे थोड़ा सा बात करें, हम भी कह सके कि ये हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव का है। ऐसा कहने के लिए लोग ललायित होंगे। थोड़ा सोचो वो जीवन कैसा होगा। तो आप उस ओर अपना एक गोल बना लो और पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने का कोई मकसद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है यदि उन बातों को ध्यान न दिया जाए। और ढेर सारा दौलत है या ढेर सारी बात हम कह देंगे तो सारा बात आपके दिमाग पर रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दौलत आपके सामने रख दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम इसका यूज करें। ठीक है, तो मैं आशा करूं कि हमारे बात को कुछ लोग तो ज़रूर ध्यान दें। अगर एक बच्चा भी हमारा ये मोटिवेशन का लाभ उठाता है तो मैं समझूंगा कि मैं समाज के लिए कुछ किया, अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ किया। थैंक यू।